प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने आईआईएम जम्मू में ग्रीन जम्मू और कश्मीर ड्राइव 2023-24 का किया शुभारंभ। मेयर राजेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से टीआरसी हंदवाड़ा में किया गया एक दिवसीय पार्टी सम्मेलन आयोजित। जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगारों को नौकरी देना बताया अपना मकसद। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा, आजाद के बयान की गई गलत व्याख्या। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में किया गया बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत और जलपान की भी विशेष व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गंग्याल में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। रमन भल्ला, सतीश शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने किया स्मार्ट मीटर्स का खंडन। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज आईआईएम जम्मू से ग्रीन जम्मू और कश्मीर ड्राइव 2023-24 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने परिसर में पौधा लगाया और अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने मेघा वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के लिए वन विभाग, आईआईएम जम्मू, ग्राम पंचायत, वृक्षारोपण समितियों और सभी हितधारकों को बधाई दी। इस मौके पर उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाने में सक्षम हुए हैं और इस वर्ष का लक्ष्य पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1.75 करोड़ पौधे लगाने का है। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा, जम्मू नगर निगम निदेशक आईआईएम जम्मू प्रोफेसर बीएस सहाय, मंडलायुक्त जम्मू राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और छात्र उपस्थित रहे। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव 2023-24 का आज आईआईएम जम्मू से प्रारंभ किया जाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की एनवायरनमेंट तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2020 में मुझे याद है श्रीनगर में ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के लॉन्च के दौरान एक बात हम सबने तय की थी। इस अभियान की गंभीरता को देखते हुए इसकी शुरुआत हर वर्ष जम्मू कश्मीर में स्थापित किसी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की जाएगी और इसी क्रम में 2021 में आईआईटी जम्मू तथा 2022 में एम्स विजयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और आज ये पड़ाव आईआईएम जम्मू तक पहुंचा है। इस वर्ष के अगर पिछले 230 दिनों को आप गौर से देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 110 दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बीते हैं। इस दौरान दुनिया के अन्य देशों ने 1 जनवरी से लेकर 19 अगस्त के बीच 80% दिनों तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना किया है। हमारे पड़ोस के राज्य, मेरे पूर्व भी डॉक्टर सहाय ने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी इसका असर हम देख रहे हैं। जिन परिवारों को असहनीय मुश्किलों और कष्टों का सामना करना पड़ा है, मैं उन सभी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से आजकल जितने भी ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि विश्व की सबसे पहली प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज टीआरसी हंदवाड़ा में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर सचिव जेके यूटी और प्रभारी नासिर मीर, राष्ट्रीय महासचिव रवि टिक्कू सहित पार्टी के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि टिक्कू ने अपने पार्टी की जन समर्थक एजेंडे और नीतियों को स्पष्ट करते हुए एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थायी शांति, निरंतर समृद्धि और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। सचिव जेके यूटी और प्रभारी नासिर मीर ने इस मौके पर कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य नष्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर के अधिकतम युवा बेरोजगार हैं और हमारा मकसद इन युवाओं को नौकरी की नीति देना है। जैसे श्री रामविलास पासवान जी की मैं बात कर पार्टी जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, व्यवस्था है। हंदवाड़ा में आज पहली बार प्रोग्राम हुआ है। ये हमें भी पता है कि आज पहली बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है। तो नासिर साहब को हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने इनको यहाँ जम्मू कश्मीर का इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो इन्होंने आज यहाँ पे एक पार्टी का प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम इनको बहुत बधाई देते हैं। और जो यहाँ के मसले और मुद्दे हैं, इन्होंने बड़े बेखूबी से बेखौफ होकर बोला है और बड़े अच्छे तरीके से बातें रखी हैं। मेन मसला यहाँ का एक दो मसले आए हैं। एक तो है जो यहाँ क्रिकेट का खेलने का बच्चों का ज़मीन का मसला है, वो मसले को लेके यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारी ज़मीन है और उनका सरकार की तरफ से फंड्स कई बार आए हुए हैं। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस मसले को भी देखा जाए। और जो मीटर्स के मसले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स जो नए आए हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से गरीब लोग हैं जिसका 200-400 रुपए बिल आता था, वो 20,000, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000, किसी का 1-1 लाख रुपए बिल भी आया है और वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जा रहा है, सरकार की जेब में नहीं जा रहा है और गरीब आदमी मर रहा है। तो इस पे भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भी बहुत सारे मसले हैं। टूरिज्म का मसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टूरिज्म आता है, टूरिस्ट आता है, मगर वो सिस्टम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ खुल के आए। बहुत से प्लेस ऐसे हैं जहाँ टूरिस्ट आ सकता है, घूम सकता है। यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के लोकल्स को काम मिलेगा, घोड़े वालों को काम मिलेगा और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। कन्वेंशन है, इसका मेन मकसद ये था कि जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जो हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हुआ है, जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है, तो आज का मकसद यही था कि हम इस पार्टी को यहाँ आम पब्लिक तक पहुँचा दें, इसका मैनिफेस्टो यहाँ पे पहुँचा दें, लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो सुने और वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा पहले भी यही मकसद रहा है, लोगों के साथ चलना है, ठीक है, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनना है और उनको हतुल इम्कान जो है कोशिश करना है कि उनको सॉल्व किया जाए। जहां तक मेरी जरूरत है, जहां तक मेरा पावर है, जहां तक मेरी गुंजाइश है, मैं कदम ब कदम हर एक जवान के साथ, हर एक बुजुर्ग के साथ हमेशा तैयार रहूंगा, उनके साथ चल। जी, ये लोगों का प्यार है शायद, या पार्टी की तरफ, मेरी तरफ, जो शायद इन लोगों ने कुछ देखा होगा तभी इन लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ। कुछ प्रिय हैं इसमें जिन्होंने जिनके ऊपर मैंने कुछ काम किया होगा, तो शायद उसकी वजह से या मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखे या ऊपर वाले की फजलियत देखे उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और कोशिश चाहते हैं कि या आजकल को जवान है, आजकल जो जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि एक चेंज आ जाए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुसलमानों में ब्राह्मणों की बातचीत के बारे में आजाद के बयान का बचाव किया। निजामी ने कहा कि आजाद के बयान की गलत व्याख्या की गई और गलत समझा गया। हालांकि उनका कहना था कि इस्लाम तलवार और बंदूक से नहीं फैलता है। देखिए, एक वीडियो जो है बदरवा में आज़ाद साहब स्पीच कर रहे थे और उसमें एक पार्ट जो है मीडिया ने उठाया और उस पर कंट्रोवर्सी बन गई। तो आज़ाद साहब का अगर आप पूरा जो स्पीच उनने वहाँ दी, तो अगर आप देखें तो उनका मकसद क्या था वो बोलने का, तो ये हकीकत भी है। क्योंकि अगर आप आतिश चिनार शेख अब्दुल्ला साहब की पढ़ेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे अब्बा व अजदाद जो है वो पहले ब्राह्मण थे, हिंदू थे। तो ये हकीकत भी है कि कश्मीर में पहले जो है लोग मुसलमान नहीं थे और जब हज़रत बुलबुल शाह साहब यहाँ आए और उसके बाद यहाँ एक किंग थे, उन्होंने इस्लाम कबूला, उन्होंने इस्लाम फैलाया। फिर उसके बाद हज़रत शाह हमदान साहब आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो उसके बाद हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा, पूरी दुनिया में पड़ा। तो ये कहना कि भाई हम मानते हैं हज़रत आदम जो है वो पहले नबी थे हमारे और उसके बाद जो है इस्लाम फैला, लेकिन ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब उन्होंने जो है मक्का से हिजरत की मदीना, और जिस तरीके से उनको जिस तरीके से मशक्क़त का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जबरन किसी को कन्वर्ट नहीं करवाया। जम्मू कश्मीर जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर साधु समाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और उन्होंने जलपान भी ग्रहण किया, और जलपान करने के बाद स्वामी जी महाराज के द्वारा यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया। कार्यक्रम होता है, क्योंकि ऐसा जो है लोगों को यही भ्रांति होती थी कि शायद यहाँ पर मतलब कि शुभकामनाएं देते देखो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज को जगाने के लिए समाज की उन्नति होती है तो देश की उन्नति होती है। जब तक देश के अंदर इस प्रकार की एनजीओ, संगठन, धर्म, समाज सक्रिय नहीं होंगे, तब तक जो है समाज की उन्नति सोच नहीं बदल सकती है। मुख्यतः से ऐसे जो चीजों का एक ही लक्ष्य होता है कि लोगों के हृदयों के अंदर दूसरे लोगों के प्रति दया भाव को पैदा करना, सेवा भाव को पैदा करना। जिस दया भाव से, सेवा भाव से पूरा समाज जागृत हो जाता है, बुराइयां छोड़ देता है, पूरे देश के ऊपर जो है क्राइम खत्म हो जाते हैं, क्राइम। इसीलिए बहुत अच्छा है ये सारे संगठन यहाँ इकट्ठे होकर के, और पूरे देश के कोने कोने से यात्री आए भी हैं। ये बूढ़ा अमरनाथ जी, केदारनाथ जी, ये तीनों जागृत शिवलिंग हैं। इनके पूजा पाठ से लोगों को मान फल की प्राप्ति भी होती है। आज यहाँ पर ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये आयोजित की हुई यात्रा जो है यहाँ सुंदरबनी में अच्छा इनका वेलकम हुआ, भोजन इत्यादि प्रसाद हुआ बागेर चोरी के लिए, फिर पुंछ के लिए। तो लेकिन एक बात है, थोड़ा आप लोग आ ही गए हैं, क्योंकि सबको इस आपके चैनल से संदेश मिल जाएगा। जैसे थोड़ी सी रात को त्रुटि हुई है कि जैसे 1 घंटा वहां पर गाड़ियां रोकी रही यात्रियों की, तो थोड़ा सा मतलब कोई कंप्लेंट की बात से नहीं कहते हैं। मैंने 4 बार फोन कराया, क्योंकि यात्रियों को सुलाना होता है, 2-3 घंटे तो सोने में लग जाते हैं, फिर भोजन कराना होता है। तो इसलिए ऐसा ध्यान रखें प्रशासनिक अधिकारी कि ऐसा ना हो कि घंटा 1.5 घंटा उनको वेस्ट कराया जाए। जल्दी से जल्दी, क्योंकि यात्री देखो दिल्ली से चल कर के आए, कितने थके होते हैं। स्वयं अगर आप लोग यात्रा करो तो आपको मालूम पड़े। गंग्याल में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री रमन भल्ला, सतीश शर्मा सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू में स्मार्ट मीटर्स कतई नहीं लगाने दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। बीजेपी हाय हाय हाय, राज्य प्रशासन हाय हाय, राज्य प्रशासन हाय हाय हाय, बीजेपी 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 हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, स्मार्ट मीटर बीजेपी, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, राज्य प्रशासन हाय हाय, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर, बीजेपी हाय हाय, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर, बीजेपी हाय हाय। स्थानीय लोग यहाँ पर हाय 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 हाय, अब वो दिखाया जाता है कि
नए मीटर में और पुराने मीटर की रीडिंग में कोई फर्क नहीं। अगर कोई फर्क नहीं है तो जांच का विषय बनता है। कौन आदमी है वो जबरदस्ती ऐसे स्मार्ट मीटर को लगाने के प्रयास कर रहे हैं, तहसीलदार और SHO। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए, आम लोगों की जेब खर्चने की ताकत यहाँ पे नहीं है, क्षमता यहाँ पे नहीं है। इसलिए हर मोहल्ले में, हर वार्ड में यह आज गंग्याल में श्री शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे सेक्रेटरी हैं PCC के, वहाँ पे ये प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। हम लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा है। कारण है सब कुछ जो कुछ भी लागू हुआ था जम्मू च ही हुआ था। श्रीनगर भी करो ना, सब कुछ जम्मू वास्ते गए है। जम्मू में हीटर थे, श्रीनगर में जम्मू में मीटर, श्रीनगर में हीटर। साढ़े जम्मू भी कोई दिखो तुस जम्मू साथ से कुत्तू देने ने बिल से मीटर दे अस खिलाफ हाँ बिल्कुल। असें जिथे भी आगे ना सुत्ते आने तैयार है। जो प्रोटेस्ट है इस स्मार्ट मीटर गवर्नमेंट लाना चाहती है। जम्मू LG प्रशासन जो स्मार्ट मीटर जम्मू चलाना चाहते हैं वो है लगन नहीं देते। अज गंग्याल सारे लोग मेरी महिला शक्ति कन्नै मेरे कन्नै है, सारा जन बाहर सड़कें पर अज कि ये स्मार्ट मीटर ने जम्मू च नहीं लगने। बिल्कुल विरोध करने क्योंकि ऑलरेडी मीटर लगे थे, उस मीटर का लोगों को किराया लेता जा और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग किराया नहीं दे सकते उन्हें कोई सब्सिडी दी जाए। बड़े गरीब लोग चूल्हा चलना बड़ा। सांस्कृतिक विचार मंच RSपुरा की तरफ से भारतीय सेना के सहयोग से 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय युवाओं के साथ साथ सेना के जवानों ने भी हिस्सा लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता सरदार बाना सिंह मुख्य तौर से मौजूद रहे, जिन्होंने इस एक दिवसीय रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर SDPO RSपुरा निखिल गोगना, थाना प्रभारी पवन कुमार डोगरा, बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा तथा पार्षद अशोक शर्मा सहित भारतीय सेना के अधिकारी भी रक्तदान शिविर में विशेष तौर पर शामिल हुए। किया गया है, यह दूसरे की जान को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और इससे बढ़कर कोई भी काम नहीं है। आप पैसा जितना मर्जी भी होगा, मगर जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड वहीं काम आता है और उसकी जान अगर बच जाती है तो फॉर एवर के लिए उसको याद रखता है और उसका थैंक्स करता है। ये इनका जो कार्य है एक सराहनीय योग है, जो कि इस कार्य को करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, वो हमारे भाइयों ने किया है। हम तो यही चाहते हैं इनकी सुरक्षा और इनका इज्जतमान और ऊपर बढ़े ताकि लोग इनको शाबाश दें, लोग इनका थैंक्स करें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आज ये हमारा 9वां सांस्कृतिक विचार मंच का रक्तदान शिविर था। आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे जो ये रक्तदान शिविर लगा है इसमें माननीय हमारे बाना सिंह जी जो आए, जो कि परमवीर चक्र विजेता है, तो इसलिए आज हम सारी हमारी जो टीम है वो बड़ी खुश है। जैसे कि आप जानते हो कि सांस्कृतिक विचार मंच जो है वो लगभग पिछले 12 साल से समाज में काम कर रहा है। ये उसी की कड़ी में आज हमारा 9वां रक्तदान शिविर लगा। आज हमारा जो टारगेट था ब्लड डोनेशन का वो था 150 का और वो हम जल्दी आधे घंटे 1 घंटे में पूरा कर लेंगे। मैं सब समाज के लोगों का जो यहाँ पर आए, उपस्थित हुए, जो यहाँ पर जिन्होंने रख दिया, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से सबको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रक्तदान के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आए, क्योंकि ये जो रक्त है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। रक्त जब हम देते हैं तब हम जात पात नहीं देखते हैं, मज़हब नहीं देखते हैं, यही नहीं देखते ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है या किसी और का खून है, ये जीवन बचाता है। तो इसके लिए हमें एक ये समरसता का भाव भी देता है, क्योंकि किसका खून किसको चढ़ रहा है कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि समाज के सब लोग इसके लिए जागृत हो, क्योंकि आज के दिनों में जैसे भी बताया किसी ने कि शॉर्टेज चल रही है ब्लड की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ब्लड डोनेट करें। जो भी ब्लड डोनेट नहीं किया जिन्होंने आज वो हमारे पास रजिस्टर करा लें, जब कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो हम उनको फ़ोन करेंगे तो बुलाएंगे। तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने कीमती समय निकाला। ब्लॉक सचेतगढ़ की चकरोई अपर पंचायत के सरपंच श्यामलाल भगत ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपने ऊपर लगे तथा अन्य लोगों पर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में पेड़ों की कटाई के बाद जो पैसा बचा था उस पैसे का उनसे कोई लेना देना तक नहीं है और कमेटी के सदस्य इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है और उसे भी पंचायत में ही खर्च किया जाएगा। इस मौके पर नायब सरपंच रोशनलाल भगत तथा नंबरदार सहित अन्य पंचायत के लोग भी मौजूद रहे। वो साथियों अपनी तरफ तो कहना चाहता
कि जिहड़ा उन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए ने 2.5 साल पहले जो सफेदा 2.5 लाख का बेचिया वो पैसे का बिल्कुल मैनू नामो निशान का पता नहीं, क्योंकि साडा एक साथी है वो सारे साथियों ने विचार करके पैसा जो जीत राज ठेकेदार ने दिता, ना मैं लाया, मुझे तो पैसा मेरे को पहले नहीं सी, ना मेरे को पैसे का पता था, ना कोई लेन देन नहीं। ये मैं गारंटी नाल कहना और मेरे नाल शहादत लगी है कि जब भी सफेदा बेचा मैं एक पैसा भी नहीं देखा, वो पैसा सारे साथियों को ही और साथियों को जो पिंड का फैसला होया कि यह पैसा जोड़ा ये जॉइंट पैसा जो कबीर मंदिर है, जो साझा मंदिर है, मैं जनाब के माध्यम राही उत्थे मंदिर च लेना चाहना, वो तो फोटो भी दिखाना चाहना कि जो पूरा पैसा कुछ साथी जो कमेटी मैंबर है रणवीश्वर जी साढ़े को खड़े ने, एक हीरा लाल फौजी साहब को खड़े ने, एक के सरपंच ही एक्स सरपंच उभी नाल चिमनौरी ही तिलकराजौरी ही जिन्होंने सारी जॉइंट एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का मैं हिस्सेदार नहीं बनया, ना मैं कोई वो लेन देन किया, ना उस कमेटी का मैं हिस्सेदार बनया, ना मैंने पता पैसा कितने पैसा मैं तो बोझ तक जीत राज को ही और वो पैसा चुक के कमेटी मैंबर को दिता गया और उन्हें को बकायदा उस पैसे का हिसाब है, वो छड़ा 2.5 लाख नहीं लगा, साढ़े को जो साढ़े बंदे काम करवा रहे थे उन्होंने कोई 10-12 लाख रुपया उत्थे डबल बिल्डिंग है जी खड़ी कर दी, जो दूसरी बिल्डिंग का अजे तक वह लैंटर जो नहीं पिया गया, क्योंकि कुछ ऐसे ही साडे समाज के लोग नहीं चाहते कि जो वो साडा समाज के साडा भी समाज के जो मंदिर है कबीर मंदिर है जो बनाया जाए उन्होंने कंप्लीट किया जाए, वो नहीं चाहते लोग। रियासी में समाज सेवक वैभव रखवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 5 अगस्त को ज्योतिपुरम में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर प्रदर्शन के बाद एनएचपीसी के महाप्रबंधक जैसी सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था और बताया था कि लोगों को ज्योतिपुरम कॉलोनी में न आने के लिए 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके संदर्भ में एनएचपीसी द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए एक जवाब दिया। इस जवाब में समाज सेवक वैभव रखवाल संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इस मौके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सुरक्षा का हवाला देकर बेवकूफ बनाया गया है। लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी क्रॉसिंग में। एग्जाम्पल देते हैं, अगर बिड्डे के किसी आदमी को सलाल जाना है तो बीच का चंबल घाटी के रास्ते से जिस तरह वो 5 मिनट में पहुंच सकता है, वहीं उसको 7-8 किलोमीटर का एक अलग पैच कवर करके आना पड़ता है। ये कुछ मुद्दे रियासी के लोगों के बहुत देर से पेंडिंग थे, जिसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। हम सबको पता है कि सीआईएसएफ वहाँ तैनात है, सीआईएसएफ वहाँ की रक्षा कर रही है, वहाँ बहुत आतंकी हमले होने के जो है आसार हैं, जो है एचओपी साहब को बहुत खतरा है, इनके मैनेजर्स को बहुत खतरा है, इन्होंने जो है ग्रेट वॉल ऑफ ज्योतिपुरम बनाया, हम सब वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट, बट द क्वेश्चन कमिंग अप इज वाई अदर 2 गेट्स आर क्लोज्ड। अगर 2 गेट खुले जा सकते हैं तो बाकी 2 गेटों में से कौन से टेररिस्ट निकल के आने हैं। हमारा सवाल ये था, जिस दिन हमने जो है डेप्यूटेशन लेके हम गए, हमने मेमोरेंडम सबमिट करा, एचओपी साहब ने क्लियर शब्दों में हमें कहा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है कि ये 2 गेट बंद किए जाएं। हमने कहा आप हमें वो रिपोर्ट दीजिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने लिखा है। मैंने उनको साफ शब्दों में कहा था अपने लेटर पैड पे आप ये लिख के दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसको बंद किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने रविवार को अरनिया कस्बे में खुले आरसीएम बिजनेस कार्यालय रिपीट। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने रविवार को अरनिया कस्बे में खुले आरसीएम बिजनेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग एवं आरसीएम से जुड़े हुए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आरसीएम से जुड़े हुए लोगों द्वारा खोले गए बिजनेस का उन्हें काफी फायदा मिलेगा और काफी संख्या में लोग यहां पर खरीदारी करने के साथ साथ इस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे। इस मौके पर राजकुमार तथा अंकुश शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। उद्घाटन किया, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे है और हमें लगता है कि ऑर्गेनाइटिंग की डिमांड भी यहाँ पे है। हमारी दुआ है, बेस्ट विशेष इनके साथ हैं कि ये बुलंदी को यहाँ पे छुए। हर एक इंसान अब सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही, 2014 के बाद सिवाय रिक्रूटमेंट स्कैम के नौकरी नज़र नहीं आ रही। जिस ढंग से पावर नज़र नहीं आती, स्मार्ट मीटर नज़र आते हैं, उसी ढंग से आज प्राइवेट सेक्टर में भी इनिशिएटिव इन लोगों ने साथियों ने लिया। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि और बुलंदी को छुए, अच्छा काम चले, अपने पाँव पे खड़े होकर आम समाज की भी सेवा कर पाए। क्षेत्र के सरपंचों ने आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर जहाँ कुछ अन्य मुद्दों पेंशन को लेकर भी जो है रैली निकालने का फैसला किया, किस तरह से देखते हैं सारे पर? हम तो सारी चीज़ों को लेके विरोध प्रदर्शन हमारा जारी है, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, गाँव में। आज भी कल परसों हमने शक्तिनगर पूरा रोड ब्लॉक किया था, आज
कल सरवाल किया था, आज गंग्याल नेशनल हाईवे बंद था। इसी ढंग से हरनिया के लोग हर जो अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एसके कॉलोनी में अनंतनाग में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी महासचिव संगठन डॉक्टर महबूब बेग, जिला अध्यक्ष शेख जावेद, जोनल अध्यक्ष मोहम्मद इरफान सहित कई पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में बेग ने कहा कि कश्मीरी लोगों के लिए बोलना हमारा अधिकार है और हमेशा पीडीपी उन्हें इस दलदल से निकालने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी। चाहता था कि टाउन के लोगों से बात करूं, क्योंकि टाउन के मुतालिक इम्प्रेशन है कि हम बाहर नहीं निकलते, हम इजहार नहीं करते। मैं वोट की बात कर रहा हूं। तो मैं इनसे गुजारिश करने आया था कि मेहरबानी करके अब की बार जब भी मौका मिले, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हो, वो पंचायत के हवाले से हो, जो भी इलेक्शन है, वो म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में हो, तो अपना वोट इस्तेमाल कीजिए और किसी दयानतदार, ईमानदार और ऐसा आदमी चुन लीजिए जिसमें वो, जिसको कश्मीरी में कहते हैं सुख हो कि वो आपकी खिदमत करे। तो मेरी इनसे मेन गुजारिश यही थी कि बाइकआउट करने से हमको कुछ नहीं मिला। हमने बाइकआउट हम करते रहे मगर कारवां आगे बढ़ता रहा। मेहरबानी करके बाइकआउट छोड़ दीजिए, वो नेगेटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव बन के वोट डालिए और ईमानदार जानदार लोगों को चुन के काउंसिल में भेज दीजिए। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमारे लिए इलेक्शंस कोई प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि बीजेपी गोल पोस्ट चेंज करती रहती है। क्या आप असेंबली इलेक्शन की डिमांड करो, आप स्टेटहुड की डिमांड करो, अब आप 25 लाख। संजय श्राफ ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अपने बयान की पुष्टि की और कहा कि सबसे पहले बात को समझना होता है, फिर उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि पहले सुनिए किस संदर्भ में मैंने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने यह कहने के बाद कि पंडितों की सबसे निचली जाति मुसलमान बन गई है। यहाँ पर ब्राह्मण्स, पूरे कश्मीर में सब ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स में भी जो नीचे तबके का ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कन्वर्ट हो गया, आज हम वही मुसलमान हैं। मैंने उसी कंटेक्स्ट में मैंने ये बोला कि डॉक्टर साहब अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो देन व्हाट आई विल कोट हिम। ये एक ऐसा आदमी बोल सकता है, वो भी उस वक्त में जब सबको पता है 32 साल के बाद कश्मीर में 1.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आए, लोग आज कुछ हद तक खुशहाल है। रात को आज बच्चे को माँ का फ़ोन या बाप का फ़ोन नहीं आता है 5:30 बजे से ये घर जल्दी वापस। माँ बाप उसको कहते हैं 12 बजे तक गोबरे भात खाना खा के आओगे बाहर से या खाना घर में खाओगे, बिकॉज दे फील के प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के मदद से आज लोग कुछ हद तक खुशहाल है, अपने घरों में सेफ एंड। अगर मैंने ये बात की है, मेरे को तो लगता है पूरे कश्मीर को मेरे को सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। आप एक वर्ड को उठा के चला रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैंने कोई वर्ड यूज किया वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैंने वो वर्ड को पूरा सेंटेंस देखिए ना, मैंने बोला क्या। आम आदमी पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और कश्मीर के चुनाव प्रभारी इमरान हुसैन, कश्मीर के सह प्रभारी अब्दुल बारी सलमानी के साथ जम्मू में पर्याप्त विकास करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए प्रेस को संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री इमरान हुसैन ने हर आगामी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपनी पूरी ताकत समर्पित करने के लिए पार्टी का अटूट संकल्प व्यक्त किया। के लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, मैं सबका तारुफ कराना चाहता हूँ बारी सलमानी जी से, जो यहाँ इलेक्शन के लिए सह प्रभारी के तौर पर पार्टी ने इन्हें यहाँ लगाया है, या आज आए हैं आज यहाँ बारी सलमानी जी को। और आज हम लोगों ने यहाँ पार्टी वॉलंटियर्स के साथ, पार्टी के सभी अहदेदारान के साथ मीटिंग की है और सबको ये हिदायत की है कि सब लोग पूरे दमखम के साथ अपने अपने एरिया में जाएं और जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जम्मू और कश्मीर के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जैसा आप सब लोग जानते हो कि पिछले कई सालों से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है एलजी के जरिए बीजेपी बैकडोर से हुकूमत कर रही है
और जबकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, लोग बाग चाहते हैं, डेमोक्रेसी को कुचल के रख दिया है। लोग बाग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी म्युनिसिपल इलेक्शन कह रहे कराएंगे और पंचायत का इलेक्शन कराएंगे, तो उसी की तैयारी को लेकर आज की हमने यहाँ मीटिंग करी और उसके बाद अभी पीसी हो रही है। ये आप लोग सब इसमें मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेगी और आवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ेगी। आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर्स के विरोध में पटेल बाजार से पुरानी मंडी जम्मू तक निकाली रोष रैली और इसका जमकर विरोध किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदु पवार तथा कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू में विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों पर थोपे जा रहे हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि गरीब जनता इतने बिलों को भरने में सक्षम नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने बेरोजगारी, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कई मुद्दों पर भी अपना रोष व्यक्त किया। नेशनल कांग्रेस इंडियन स्मार्ट मीटर बंद करो, 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 प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स। आज हम यहाँ पे इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरा जम्मू जो है परेशान है स्मार्ट मीटर्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगाई के लिए। और आज आपने देखा कि जो 9-10 साल पहले जो लोग रिटायर हुए थे उनको भी, उनके स्थानों को भी नहीं भरा गया, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लोगों का फिक्र करती है रोज़गार देने में और नौकरी देने में, महंगाई कम करने में, अपनी बहनों को सस्ता राशन देने में। और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है ये इसने बड़े बड़े वादे और जुमले किए कि 2 करोड़ नौकरियाँ लोगों को देंगे, हमारे युवाओं को देंगे। युवाओं ने भी डट कर जो है वोट दिया और उन्होंने सोचा कि पता नहीं हमारी कितनी ऐश होगी, पर उनको कोई नौकरी नहीं दी गई। 50,000 नौकरी जम्मू के लिए एलजी ने कहा और अब एक कंपनी लाई है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, नौकरी देगी। हमारे युवा सड़कों पर उतरे, उन्होंने डंडे मारे। उनकी सिर्फ यही डिमांड थी, किसी ईमानदार कंपनी को लाओ या एसएसबी के थ्रू हमारी नौकरियां लगाओ। इन्होंने सिर्फ घोटाले करने हैं, इन्होंने सिर्फ चोरियां करनी हैं और बड़ी बड़ी डील और बड़े बड़े स्कैंडल ये लोग कर रहे हैं। और गरीब जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है और उसने घर के बच्चों की फीस भी जमा करानी है, राशन भी उसने देना है। अब तो गवर्नमेंट उसके घर में जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए। शांति से लोग बैठे हुए थे, अब स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिए गए हैं, लगा रहे हैं ये लोगों के घरों में। जो 6,000 कमाता है वो 6,000 बिल बिजली का आ रहा है, वो कहाँ से बिजली का बिल जमा कराएगा। वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक नेता इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग में अंजुला में आयोजित एक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए इमरान शाह ने कहा कि अनंतनाग को नए युग की राह पर लाने के लिए विकास और शांति के लिए बदलाव जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने श्रीनगर में 35 साल बाद मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने के लिए एलजी प्रशासन को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि ऐतिहासिक जामिया मस्जिद श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज की भी अनुमति दी जाएगी। शुक्रिया मीडिया के जो हमारे भाई हैं, आप यहाँ पे आए। आज यहाँ पे अपनी पार्टी के जो सीनियर कारकुनान थे, जो पहले हिलाल अहमद शाह के साथ कांग्रेस में भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने आज़ाद भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, वहाँ उस टाइम भी वो उसके साथ थे और वो फिर उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की, तो इनके साथ ही शाना बशाना चले। लेकिन कहीं पे इनको दशका लगा है, कहीं पे इनकी जो मुतालबात थे गाँवों के और दीगर इलाकों के इनकी नहीं पूरे हुए। तो आज उन्होंने यहाँ पे 4 गाँवों के थे, अंची डोरा के थे, प्रकाशपुरा के थे, अंजबोला के थे, छी के थे और कुछ दीगर इलाकों के भी थे, मितचक के भी थे। तो उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइनिंग की। करीबन 100 लोग जिन्होंने यहाँ पे शमूलियत की। और इस जो ये मजमा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें हमारा एक कारकुन भी नहीं है और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं खुद भी। बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए। इससे हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम इंशाल्लाह इनकी वसादत से, इनके दुआओं से हम इंशाल्लाह यहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।